जी मेरे घर पे तो एग प्लांट्स लगे रहते हैं। अभी गर्मियां हैं तो थोड़ी से जो है ना इनकी हालत ख़राब हो गई है, लेकिन आ रहे हैं और मेरे घर में बनते हैं। तो मैं आज बना रही थी तो मैंने कहा क्यों ना आप लोगों को भी बताऊं कि किस कदर ज़बरदस्त बनता है। ये बड़े चुपे रुस्तम होते हैं, अंदर अंदर होते हैं। यहाँ पे ये वाले भी है मेरे पास, मगर इनकी अब ज़रूरत नहीं है। ये देखिए ये लगे हुए हैं, दोनों साथ साथ ही लगे हुए हैं ये सब ना। चलो उस बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस उम्मीद के साथ आप लोग खैरियत से होंगे। आज की नॉलेज एक जो है एग प्लांट के बारे में है, जिसे बैंगन कहते हैं, उसको कहते थे बेगुन। इसके हज़ारों गुण हैं, चाहे दांतों की सफाई हो, चाहे फीमेल हार्मोन्स का मसला हो, बहुत ही बेहतरीन इसकी न्यूट्रिएंट वैल्यूज़ जानी है और ये बनाकर ज़रूर इस्तेमाल कीजिए। इससे मैंने ये बहुत पहले बताया था कि दर्द को कैसे ख़त्म करते हैं। कहीं आपको चोट मोच का दर्द हो तो उसको कैसे ख़त्म किया जाता है, वो भी मैं आज आपको बताऊंगी। उसके साथ एक बहुत ही बेहतरीन इसका रायता बनता है, वो भी आपके साथ शेयर करूंगी। मेरे स्टाइल में थोड़ी सी मैं चीज़ें डिफरेंट करके करती हूँ। मैं क्रिएटिव चीज़ें, हर्ब्स की चीज़ें डाल के करती हूँ। जायका दुबाला हो जाता है, मज़ा बहुत आता है। और मुझे वैसे बैंगन बिरयानी के साथ बहुत अच्छे लगते हैं। बैंगन को तल के बिरयानी के साथ खाना बहुत अच्छा लगता है। हो सकता है कि मेरे इंडियन व्यूवर्स जो ये देख रहे हैं उनके घरों में ये बनता होगा, क्योंकि मैंने उन्हीं से, मतलब जो पाकिस्तान में आबाद है, बरसग़ीर पाक हिंद पहले तो एक ही था, फिर आज हम सरहदें अलग हो गई, लेकिन दिल तो अभी भी मिलते हैं। तो उनके यहाँ पे एक दफ़ा मेरी दावत थी किसी फैमिली के पास, तो मैंने खाया था तो मुझे बहुत अच्छा लगा था। जब वो बिरयानी पे सब बैंगन जो है ना तले हुए रखे हुए थे तो मुझे बड़ा अजीब लगा। मैंने कहा ये क्या, लेकिन जब मैंने खाया तो उसके बाद जो है ना मैं सबको बताती हूँ ये ट्राई करके देखें। लेकिन आज हम बात करेंगे कि हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, क्यों खाना चाहिए। रायता बनाते बनाते वो भी सीखिएगा। चलें तो फिर अपनी रेमेडी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं क्या करूँगी, साबुत धनिया 1 चम्मच और 1 चम्मच ज़ीरा, दोनों को भून कर निकाल लेती हूँ हल्का सा। फिर इसको क्रश कर लूँगी। जब इसमें खुशबू आ जाएगी तो इसको मैं क्रश कर लूँगी। इसको मैं निकाल लेती हूँ। 1 से 2 मिनट तक की भुनाई होती है और बहुत भीनी खुशबू आती है, तो इस वजह से मैं जो है इसको भून लेती हूँ। ये इसका कलर चेंज हो गया है, खुशबू आने लगी है, तो बस मैं इसको निकाल लेती हूँ। उसके बाद हमारा जो सेकंड, ये देखिए इसमें खुशबू आ गई है, भून गया है, तो मैं इसको निकाल रही हूँ। अब मैं क्या करूँगी, इसमें मैं डालूँगी इसको अच्छी तरह। इसमें तेल डाल रही हूँ। मैं हमेशा तेल बहुत कम इस्तेमाल करती हूँ, आधा कप मैंने तेल इसमें लिया है। और इसमें जो बैंगन है ये मैं तलने के लिए छोड़ रही हूँ, ठीक है। कुछ लोग बहुत पतला पतला काटते हैं, मैंने हमेशा आपको कहा है कि मैं कुक तो नहीं हूँ, तो मैं जो हूँ ना बहुत ज़्यादा पतले नहीं काटती। ये देखें, ये तकरीबन 3 बैंगन हैं, ठीक है। बाकी मैंने रखे हुए हैं क्योंकि सालन बनेगा। ये रायते के लिए मैंने इतना ही लिया है। अब मैं आपको बैंगन की कुछ गुण बताती हूँ कि इसमें क्या ऐसी चीज़ें हैं आपको इस्तेमाल करनी चाहिए जब तक ये तल जाते हैं। अच्छा, कुछ लोग बैंगन को नमक वाले पानी से धोते हैं, मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं करती। मैं इनको काट लेती हूँ, काटने के फ़ौरन बाद जो अच्छी तरह धो लेती हूँ। धोने के बाद जो है ना मैं इस्तेमाल करती हूँ। इसके जो छिलके हैं उसमें बीटा कैरोटीन होता है। इसमें बीटा कैरोटीन यानी विटामिन ए होता है। ये एंटीऑक्सीडेंट है और इसके छिलकों से मैंने आप लोगों को दांत साफ़ करने के लिए एक मंजन बनाना बताया है, वो ज़रूर देखिएगा। तो उस हिसाब से जिनके दांत बहुत ज़्यादा टार लगा होता है उनके लिए बहुत अच्छा होता है। ये जो बैंगन है इसमें क्या क्या ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपको इस्तेमाल करना चाहिए।
ये आपके जो है सेल्स मेम्ब्रेन, ब्रेन के सेल्स मेम्ब्रेन को इम्प्रूव करने में आपकी मदद करता है और जो न्यूट्रिएंट्स है उसको ट्रांसफ़र करने में आपकी मदद करता है। ये कॉम्पैक्ट और रिच पावर ऑफ एंटीऑक्सीडेंट है। ये इतनी बेहतरीन चीज़ें इसमें, आर्जिनिन जो आप इतनी जो आपके हार्ट के लिए बहुत अच्छा होता है। आप बहुत दूसरी जगहों से जो है ना इतने महंगे महंगे इसके टैबलेट्स इस्तेमाल करते हैं, तो अच्छा नहीं कि कुदरती चीज़ जो है ना आप हफ्ते में 2 दफ़ा बनाएं। मेरी ख़वातीन, इसका जो कलर है, बैंगन का कलर, इसमें जो चीज़ें, इसमें जो न्यूट्रिएंट्स हैं, ये मैं सारी यहाँ पर लगा रही हूँ ताकि आप अच्छी तरीके से इनको पढ़ लें और ये स्टिल रहेगा ताकि आप पढ़ें, समझें, जानें और बैंगन का इस्तेमाल करें। ये देखिए, बस इसके हमें इसको तल लेना है ना। ये फ़ौरन बनने वाली डिश है, इतनी जल्दी बनने वाली डिश है कि मैं आपको बता नहीं सकती। और जो ये बैंगन है ये आपके दर्दों को कम करने में आपकी मदद करता है। हड्डियों के दर्द के लिए बहुत अच्छा है, दिल के लिए बहुत अच्छा है। पलट जा भाई। और जब आप इसको इस तरह तल के खाते हैं ना तो बच्चे भी शौक़ से खाएंगे। बच्चों को आदत डालें कि वो ये सारी चीज़ें इस्तेमाल करें। ये आपके जो माउथ के ओरल कैंसर्स, जैसे माउथ कैंसर को प्रोटेक्ट करने में आपकी मदद करता है। ये इतना ज़बरदस्त है कि ये आपके बोन्स की हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। जो मैंने वैल्यूज़ डाली आप उसको पढ़ लें, उसका रिसर्च करें तो आपको पता चलेगा कि कितना पावरफुल ये जो एग प्लांट इसे कहते हैं, जो आपको, और कुदरती तौर पे आप इसका कंपैरिजन अगर अंडों से करेंगे तो ये अंडों के मुकाबले में सस्ता, आसानी से दस्तयाब होने वाला है और इसमें एलर्जी, क्योंकि प्लांट सोर्स से कम होगा, लेकिन आपको बेनिफिट्स अंडे जो हम मुर्गी के अंडे वगैरह खाते उसके मुकाबले में आपको बहुत सारी और चीज़ें प्रोवाइड करेगा। यहाँ पे 1 किलो दही है, ठीक है। इस 1 किलो दही में मैं ये जो है, जो मैंने रायते के लिए इनको तला है, ये मैं इसमें डाल रही हूँ। आप इसमें और भी डाल सकते हैं, ठीक है। आप चाहें तो आधा किलो, जितना भी आप बैंगन डालना चाहें आप डाल सकते हैं। और मैं इसी तेल में फिर क्या करूँगी, देखिए ये जो तेल बच गया है इसमें मैं इसका तड़का बनाऊँगी। इसके तड़के में हम क्या क्या डालेंगे, इसके तड़के में हम डालेंगे लहसुन, कड़ी पत्ता, ये देखिए इसके तड़के में। और बताइए, मैं हरी मिर्चों को ना बघार में डालती हूँ। बहुत सारे लोग कहते हैं कि पता नहीं आप क्यों डालती हैं, लेकिन मुझे अच्छा लगता है। ये तड़के का सामान है, कड़ी पत्ता, हरी मिर्चें, मुझे पसंद है लाल गोल मिर्चें, और लहसुन। कुछ लोग पहले लहसुन डालते हैं। ये देखें, इसकी जब आप हरी मिर्चें डालते हो, हरी मिर्चों को तलते हैं ना, इसकी खुशबू ही और होती है। अब इसमें मैं डालूँगी नमक, हल्दी। मैं हल्दी डालती हूँ, बहुत सारे लोग हल्दी नहीं डालते, पसंद भी नहीं करते, लेकिन मैं हल्दी डालती हूँ। ये हो गया हमारा बघार तैयार। ये मैंने बैंगन डाल दिए थे, इसमें मैं ये डाल रही हूँ। इसके अलावा इसमें एक और चीज़ जाएगी, थोड़ा सा ये दही लेके, ये देसी तरीका होता है ताकि जो मसाला बचा हुआ है ना वो इसमें मिक्स हो जाए। ये देखिए, ये डाला। अब इसमें मैं डाल रही हूँ जो मैंने भून के यहाँ रखा है, कूट के, ज़ीरा और धनिया का पाउडर। अच्छा, मैंने दही फेंटा नहीं था, आप लोगों ने देखा मैंने दही फेंटा नहीं था। बस अगर आप दही को फेंटते हो ना, या उसके बाद उसमें कोई भी चीज़ डालते हो तो उसका जायका इतना अच्छा नहीं था जैसे ब्लेंड करने के। होटल वालों का भी एक तरीका होता है कि वो क्या करते हैं, दही में कूटा हुआ चीज़ डाल के जल्दी से चम्मच से हिला देते, जैसे कि ये। इससे जायका मेरे हिसाब से बरकरार रहता है।
जी, अगर आपको बहुत ज़्यादा दर्द हो और आपके पास अगर बैंगन है तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप बैंगन के इसी तरह जैसे पीस करते हैं, फिर इस पर हल्दी लगाएं, इस पर आप नमक डालें और अगर चाहें तो हल्का सा सरसों का तेल, नहीं तो इसको इसी तरीके से आप जो है हल्का सा गरम कर लें, हल्दी और नमक, ठीक है, और इसको गरम कर लें। ये देखें, ये इसको मैं पलट रही हूँ। बस जब इसका हल्का सा अपना बैंगन का पानी निकल आए, जब बैंगन का पानी निकल आए तो आपकी दवा तैयार है। आपने चोट मोच दर्द वाली जगहों पर आपने लगा देना है। यहाँ पे एक बच्चा सुन रहा है जिसके पाँव में बहुत दर्द है, उसकी हंसी रुक नहीं रही है। नाम उसका क्या है? सिद्दीक। सिद्दीक, ये तुम्हारे पाँव पे लगाना अभी, ठीक है? जहाँ तुम्हें दर्द होता है ना वहाँ लगाओ। तो इससे क्या होगा कि तुम्हारा दर्द, देखिए हल्का सा, देखिए अगर आप देखें ना, हल्का सा, बस इसको जलाना नहीं है, बस हो गया। इसका हल्का सा, इसका जो देखिए आवाज़ आई, हाँ, ये जो इसकी आवाज़ आई ख़त्म, ये बन गया। ये उठाकर इसी तरह नहीं रखिएगा, चूल्हा बंद कर दिया है, ये नरम हो गया, ख़त्म, आपकी दवा तैयार। और आपने जहाँ चोट मोच बहुत ज़्यादा दर्द है, इसको हल्का सा जब ये ठंडा हो जाए तो आप दर्द वाली जगह पे रखें, पट्टी बांध दें या इसको कुचल के कचुम्बर बनाकर लेप लगाएं, पट्टी बांध दें। देखें कुदरत का कमाल, आपको दर्द में बहुत आराम आएगा इंशाल्लाह। बंद कर जी, इस उम्मीद के साथ कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी। आप जो है एग प्लांट का इस्तेमाल अपनी ज़िंदगी में ज़रूर करेंगे, इसका फ़ायदा उठाएंगे। साथ ही साथ मुझे भी दुआ में याद रखेंगे, जैसे हमेशा मैं आप लोग के लिए दुआएं करती हूँ। खुश रहें, शाद रहें, आबाद रहें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें और थोड़ा सा इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।